हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस का सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर बोलिए तो, जिसका टॉपिक चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है एसिड। जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने अलग अलग डेफिनेशंस प्रोवाइड की थी एसिड्स के बारे में, लेकिन हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? आर दोज केमिकल सब्सटेंस which releases H positive ion, say hydrogen ion or hydronium ion in solution। क्या होता है एसिड? एसिड क्या होते हैं? Acid are those chemical substances which releases H positive ion or hydronium ion in aqueous solution is known as a acid। वो सभी substances को हम acid बोलेंगे जो क्या रिलीज़ करेगा? हाइड्रोजन आयन। जैसे कि HCl एक एसिड है, अगर हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो इट डिसोशिएटेड इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर रहा है, दैट्स वाई HCl इज कॉल्ड एसिड्स। ऑन द अदर हैंड बेसिस क्या होंगे? बेसिस जब हम अभी क्या कर रहे हैं, हम पूरा एसिड का ही कवर करेंगे। एसिड क्या होता है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड के टाइप्स, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उनके यूजेस आज की वीडियो में। तो पहला हमने जान लिया हाइड्रोजन कंसेप्ट फॉर डिफाइनिंग एसिड। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। ये आप ऐसे देख सकते हैं। अब स्टडी करते हैं टाइप्स। एसिड के टाइप्स को अलग अलग तरह से हमने उसको क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हमने उसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड्स हमारे क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हमारा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनके अदर नेम भी है। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं और ऑर्गेनिक एसिड को हम एडिबल एसिड्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मिलते हैं या जो प्लांट्स और एनिमल्स से बनाए जाते हैं, उन सभी एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ऑल दोज एसिड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स। लाइक हमें पता है ऑर्गेनिक एसिड के हम यहाँ पे एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे ऑरेंजेस होते हैं और लेमन्स होते हैं। इनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? सिट्रिक एसिड। जो टोमेटो होता है उससे हमें कौन सा एसिड मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड। और जो हमारा कर्ड होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। इसी तरह हमारा जो टैमेराइंड होता है इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। ऐसे ही जो विनेगर होता है, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? दैट इज़ द एसिटिक एसिड। ऐसे बहुत सारे हमारे नेचर में सब्सटेंसेस मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एसिड उसके अंदर हमें मिलते हैं। तो उन सभी एसिड्स को जो एनिमल और प्लांट से हमें मिलते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज अ ऑर्गेनिक एसिड। ऑन द अदर हैंड जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं हमारे, जो हमें ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो हमें क्या होता है मिनरल से एसिड मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। और दूसरे तरीके से बोले तो जिनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं वो सभी एसिड्स कैसे होते हैं? हमारे इनऑर्गेनिक एसिड। लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हमारा क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड। और बहुत सारे ऐसे एसिड हैं हमारे पास मिनरल एसिड। तो कुछ मेन मैंने आपको यहाँ बताए।
तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। द सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयोनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयोनाइजेशन एसिड अगेन दो कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हमारा ऐसे दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट्स, क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट एंड रिलीजेस all H positive ions in solutions। मतलब जो एसिड कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएं और अपने सभी H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में रिलीज़ कर देते हैं, उन एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सेम उसका अपोजिट वीक एसिड क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट ना हो। वीक एसिड आर दोज एसिड विच नॉट कम्प्लीटली dissociates and not releases all hydrogen ion in solution, और जो अपने सभी हाइड्रोजन आयंस को सॉल्यूशन में रिलीज़ ना करें। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल आपको ऊपर भी बताया था, लेकिन जब जैसे हम HNO3 को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनाता है। तो HNO3 हमारा किस कैटेगरी में भी आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में। ऑन द अदर हैंड जो हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या होता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इधर हम देख रहे थे इसके अंदर 4 हाइड्रोजन आयंस थे, लेकिन उसने सिर्फ ऑन आफ्टर डिसोशिएशन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में रिलीज़ किया। तो इस वजह से इसको किस कैटेगरी में हमने रखा, वीक एसिड की कैटेगरी में। थर्ड जो हम एसिड को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन on the basis of concentration of acid present, concentration of acid present, मतलब सॉल्यूशन में कितने अमाउंट एसिड प्रेजेंट है। जैसे 9th में हमने पढ़ा था ना, कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सो यही होता है कि इसके अंदर अगर हम सॉल्वेंट वाटर लेके चलें, सपोज करो अगर हम इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, एक तो होता है कंसंट्रेटेड एसिड, ऐसे ही एक होता है हमारा डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसके अंदर वाटर कंटेंट तो बहुत कम होता है और एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है। लाइक सपोज कीजिए जिसके अंदर 80% प्लस 20%, जिसके अंदर क्या हो 80% तो एसिड हो और 20% आपका वाटर होता है, तो उन एसिड को हम कैटेगराइज करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड में। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 80%, मतलब एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू वाटर। ऑन द अदर हैंड डाइल्यूट एसिड के अंदर क्या रहता है, एसिड कंटेंट क्या होता है, कम रहता है और जो वाटर कंटेंट होता है वो ज़्यादा परसेंटेज में रहता है। लाइक एक सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो उन एसिड को हम कैटेगराइज करते हैं। तो हर एक एसिड का आप कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्जन बना सकते हैं। बस आगे जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 मीन्स एसिड कंटेंट ज़्यादा उसके अंदर, और डाइल्यूट H2SO4 मीन्स उसके अंदर एसिड कंटेंट कम है। ये आज अभी हमने पढ़ा एसिड एंड देयर टाइप्स। आगे हम कुछ इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं एसिड की।